प्रेज द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूंगी एक लाइफ के ऐसे सीक्रेट के विषय में। अगर आप उस सीक्रेट को जान गए तो रियली श्योरली आप अपनी लाइफ के हर हिस्से में फ्लो करने वाले हो। और आज मेरे पास शब्द भी कम है कि मैं क्या कौन सा अल्फाज के साथ आपको बताऊं कि कैसा आपका लाइफ का स्टाइल होगा अगर आप उस सीक्रेट को जान लो जो आज सीक्रेट मैं देने जा रही हूँ सक्सेस का। ठीक है, तो मैं बात करना चाहती हूँ कि हमेशा मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं दृष्टांत में एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊँ, क्योंकि हमारे हमारे जीसस क्राइस्ट भी हमेशा अपने चेलों से दृष्टांत से बातें करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें गहरे भेद छुपे होते थे ना। और जब जब उन भेदों के विषय में पता चलता है तो हम रियली एक बहुत ही ऐसे होते हैं, चलते हैं लेकिन थकते नहीं है ना। तो अगर दौड़ेंगे भी फिर भी ऐसा ना होगा कि हम मुरझा जाएं, जहाँ मतलब कि हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। तो रियली आज मैं इसी बात को शेयर करने जा रही हूँ यहोवा परमेश्वर के कलाम के साथ। ठीक है, तो मैं ना आपको एक बात बताती हूँ कि सम टाइम क्या होता है, अगर कुश्ती का पहलवान ले लो या कोई एथलीट का कोच ले लो ना, तो वो क्या करता है जब उसके पास पहले बताया जाता है ये स्टूडेंट्स है जो आपको हमने देने हैं ना, तो वो क्या करता है उनमें से कुछ को चूज़ कर लेता है। फिर उन जिनको चूज़ करता है उनको देखता है, वो ट्रेनिंग का टाइम सेलेक्ट करता है और उसको बताता है आपको मॉर्निंग टाइम इस टाइम ये करना है, ये खाना है, ये करना है ना, सब कुछ उसे बताता है। देन क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो डेली वही काम करवाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कोच होता है थोड़ा स्टिकली हो जाता है। लाइक स्टिकली कैसे कि वो स्टिकली हो जाता है और वो डांटना शुरू कर देता है कि आप इतने सेकंड में वापस आ जाना चाहिए, आपने फाउल कैसे कर दिया, आपको समझ नहीं लगती ऐसे ही ना। तो वो डांटता है ना। तो उस टाइम एथलीट को ऐसा लगता है कि मतलब कि मैं कभी भी ओवरकम नहीं कर पाऊँगा, कभी भी मैं जीत नहीं पाऊँगा, मुझ में तो इतनी खामियां हैं, मुझ में तो इतनी कमज़ोरियाँ हैं ना। तो दैट अगर वो क्विट नहीं करता तो वही कोच जो होता है उसी कोच का वो फेवरेट बन जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ है। हम हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत, मुझ में भी हैं, सभी में होती हैं, कुछ खामियां होती हैं ना। पर क्या हमें उस खामियों को लेकर रोते को लाते रहना चाहिए, मुझ में ये वीकनेस है, अब मैं क्या करूं, मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन क्या करूँ, ऐसे नो दैट हमें जीसस क्राइस्ट के फिनिश्ड किए हुए कामों पर विश्वास करना है ना। आपकी कौन सी कमज़ोरी है आज? अगर आपको जीतना है, सबसे पहले अपनी कमज़ोरी को लिखो कि मेरी लाइफ में क्या कमज़ोरी है। किसी की कमज़ोरी हो सकती है वो ज़्यादा सोता है, किसी की कमज़ोरी हो सकती है वो ज़्यादा खाता है ना, उससे फास्टिंग नहीं होती, जो सोता है उससे नाइट प्रेयर नहीं होती ना। किसी की कमज़ोरी ये है कि वो सिन कर बैठता है, वो करना नहीं चाहता ना। किसी की कमज़ोरी वो नशा कर लेता है, वो करना नहीं चाहता ना। हर एक की डिफरेंट डिफरेंट वीकनेस होती है। किसी की चुगली करनी कमज़ोरी हो सकती है लेकिन वो करना नहीं चाहती है ना। किसी की बुरा देखना कमज़ोरी हो सकती है लेकिन वो देखना नहीं चाहता ना। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो काम हम नहीं करना चाहते वो करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है पाप की सामर्थ्य ना। क्यों तो अगर आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में तो पाप की सामर्थ काम करती है, अब तो मैं कभी भी वो टारगेट जो मेरी लाइफ में सेट किया है परमेश्वर ने, अच्छा बिजनेसमैन का, अच्छा हाउसवाइफ का, अच्छी एथलीट का, या अच्छे कोच का, कुछ भी है ना, अच्छे पास्टर का, तो मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे में वीकनेसेस है ना। तो आज मैं इसी बात को आपको क्लियर करूंगी कि आपने करना क्या है, उस कमजोरी को आपने ओवरकम कैसे करना है। मैं आपको जब शेयर करूंगी, रियली आज के वचन सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में ब्लेस्ड होने वाले हो माइटली। ठीक है, जैसे बाइबल में लिखा है, इब्रानियों में 4:15 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक महायाजक नहीं है, एक ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमज़ोरियों के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम सभी चीज़ों में लुभा रहे हैं,
फिर भी पाप के बिना, यू नो दैट हमारे पास ऐसा महायाजक है जो हमारी कमज़ोरियों में हमारी सहायता करता है। हमारे पास ऐसा महायाजक है ना जो हमें हमारी कमज़ोरियों में छोड़ता नहीं है ना। जब हमारे पास ऐसा महायाजक है जो हमारी सहायता करता है ना, तो हमें किस बात का वय है? हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों ऐसी गिल्ट है हमारी लाइफ में कि मैं ग्रो नहीं हो पा सकती ना। तो जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं मत्ती 4 की 1 की 11 में जाऊँगी, यू नो दैट जीसस क्राइस्ट भी जब परमेश्वर का आत्मा ने की अगुवाई के द्वारा वो जंगल में गए, शैतान के द्वारा अलग अलग चीज़ों अलग अलग बातों में परताए गए, लेकिन उनके पास क्या था? परमेश्वर का कलाम था। जीसस क्राइस्ट के पास परमेश्वर का कलाम था। इसी कारण वो शैतान परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सका और वो वहाँ से भाग गया और परमेश्वर के इर्द गिर्द दूत आनकर उनकी सेवा टहल करने लगे। इन द सेम मैनर जब जीसस क्राइस्ट के पास परमेश्वर का वो आत्मा था, अगर आपके पास परमेश्वर का वो आत्मा है और आपके पास परमेश्वर का वचन है, वो सामर्थ्य वचन है, तो रियली आप अपनी कमज़ोरियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो। आप अपनी अपनी विल पावर से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जीसस क्राइस्ट के फिनिश्ड कामों पर विश्वास करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी कमज़ोरियों को जीत सकोगे इन जीसस नेम। ठीक है, जैसे इब्रानियों में भी लिखा है हुआ है, वह अपने आप को ललचा, यू नो दैट पतरस ने कहा है, जिसने कोई पाप नहीं किया और ना ही उसके मुंह से कोई धोखा मिला ना। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के आगे ये बात रखनी चाहिए, परमेश्वर मैं कोई किसी भी प्रकार का, परमेश्वर मैं पाप नहीं करना चाहता और मेरे मुंह से कोई भी धोखा ना निकले। जब हम ऐसे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, यू नो परमेश्वर कहते हैं अगर आप अपनी कमज़ोरियों को जीत लोगे तो मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आपके लिए एक सिंहासन को बना दूंगा। यू नो दैट अगर आपने अपनी कमज़ोरी को जीतना है तो अपने सिंहासन की ओर देखो, जो गॉड ने उस टारगेट की ओर देखो, उस जीत की ओर देखो कि मैंने उसे पाना है, इसलिए मैंने कोई गलती नहीं करनी, मैंने ये वो करना है, मैंने उसे लेना है, मैंने परमेश्वर यहोवा जीसस क्राइस्ट के दाहिने ओर बैठना है। तो रियली आप अपनी मिस्टेक्स को अपनी लाइफ से जाता हुआ देखोगे इन जीसस नेम। यू नो रोबोरी शाकाराबारी खांसी के फोरी माकोरू शेकेरे बोरी जो पोरी खांसी के फोरी रागाबारी। जैसे कलाम ने लिखा है, जो पाप करता है ना वो तो शैतान की संतान है, बेटा है, बेटी है ना। लेकिन जो परमेश्वर का बच्चा होता है, जो परमेश्वर का बच्चा होता है, वो क्या होता है? जीसस क्राइस्ट का उद्देश्य ही ये था कि वो शैतान के कामों को नष्ट कर दे। फिर हम उनके बेटे बेटियां हैं, तो हमें शैतान के कामों को नष्ट करना है, उन कमज़ोरियों को नष्ट करना है। ठीक है, जो कमज़ोरियां आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है, उन कमज़ोरियों को आपने नष्ट करना है। जब आप ऐसा कर लोगे तो रियली आप जानोगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में आप ओवरफ्लो करोगे अपनी चारों दिशाओं में ना। तो रियली मुझे परमेश्वर का ये कलाम बहुत ही अच्छा लगता है कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि रोबोरी शापारी रासी के फोरी राजाबा रोसो को फोरी। रियली आज का वचन मुझे इतना स्पिरिट टच कर रहा है और गैर भाषा में मैं जब बातें कर रही हूँ और मुझे परमेश्वर नए वेद की बातें बता रहा है कि रियली परमेश्वर का कलाम हमसे किस रीति से बात कर रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने देखो मैंने सब कमज़ोरियाँ जो थी, इंसान की कमज़ोरियाँ थी ना, मैंने अपनी देह पर ऑलरेडी से सहा है। मैंने जाना है डिप्रेशन क्या होता है, मैंने जाना है कि अपनों से जुदा होना क्या होता है, मैंने जाना है बीमारी क्या होता है, मैंने जाना है पेन क्या होता है ना। परमेश्वर कहता है कि देख मैं जानता हूँ इस जगत में तुझे बहुत सारा क्लेश है, पर मेरे में जब तू मेरे में आ जाएगी तो सच में तू शांति को पाएगी, तू राहत को पाएगी, तू ब्लेसिंग को पाएगा ना। परमेश्वर ऐसे आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि रियली मैं तेरे झूले को उठा लूँगा, जो आज तुझे बोझ का भरा लग रहा है तो रियली मैं एक तुझे नम्र झूला दे दूँगा। परमेश्वर का कहता है मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ, देख मैं वो हूँ जो तेरे बीच में है। जवानों जो तेरे बीच में है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है ना। तो हमारे बीच में वो पवित्र आत्मा है जो हर बीमारी कमज़ोरी को हमारी ज़िंदगी से निकाल सकता है। हमारे जीवन में जीसस क्राइस्ट का आत्मा है, हम उसके द्वारा जो सामर्थ को पाते हैं और जब उसकी सहायता हमें मिलती है तो सच में हम शैतान के कामों को नष्ट कर देते हैं, हम उन कमज़ोरियों को नष्ट कर देते हैं, हम हर लाचारी को नष्ट कर देते हैं।